हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी मेरी यूट्यूब फैमिली? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। ठीक है जी। ये मैंने कल जो कटिंग किए थे कपड़े, उनमें से आज मैंने एक सूट कंप्लीट किया था, वो था शरारा। ठीक है जी, और ये कंप्लीट हो चुका था। इसकी फ़ाइनल लुक थी ये वाली। और इसमें एक दो इशू आए थे, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। एक तो उनका इशू ये था कि उन्होंने ये जो है ना बेल्ट, आप लोगों को पता है जो शरारे होते हैं उनके ऊपर बेल्ट बनती है, और वो जो बेल्ट होती है ना उसमें पैंट वाली मतलब हुक्स लगते हैं और उसके ऊपर फ्यूज़िंग की बेल्ट बनती है। लेकिन इसमें कुछ ये था कि इसका ये जो चीज़ थी ना, ये वाली, ये काफ़ी चौड़ी थी, अंदर कलियाँ डल डल के खूब चौड़ी बनी हुई थी। लेकिन वो बच्ची वीक सी है, तो मैंने कहा ऐसा नहीं हो कि बेल्ट जो है ना वो खुली रह जाए ज़्यादा और फिर उनको पहनने ओढ़ने में मसला बने। तो इसलिए मैंने काफ़ी टाइट करके रबड़ ही लगा दिया था। सही है। और दूसरी बात ये कि इसमें कहीं से कोई थोड़ा बहुत भी ऐसा कपड़ा नहीं निकला था जो मैं लाइनिंग आस्तीन के नीचे लगाती। ठीक है। जो कंधों की कटिंग निकली थी वो भी छोटी पड़ रही थी, तो इसलिए मैंने फिर आस्तीन में कटिंग वो मतलब नहीं लगाया, लाइनिंग नहीं लगाई। सही हो गया। ये दो चीज़ें हो गई। और बाकी ये कि ये मिनी फ्रॉक है और इसके साथ ये शरारा है उनका। और शरारे का आप देखें इतना वज़न है, इतना वज़न है इसका कि ये मशीन के फट्टे के ऊपर भी टिक नहीं रहा था। तो ये इसका जो इसकी जो ये जो काम हुआ हुआ है ना, तकरीबन इसने मेरी 8-10 सुइयाँ जो है ना मशीन की वो तोड़ दी थी। खैर, इसके नीचे ना ये जो घेर था ना, इसका मैंने खुद काया किया था। इसके छोटा छोटा से वो जो नेट का ऊपर काम हुआ हुआ है ना, जो टिशू सा हुआ है, मतलब जो टिशू रेशे से थोड़े से लटके हुए होते हैं, वो धागे शागे, वो कपड़ा सा लगा हुआ था, वो मैंने खुद कटिंग किया है। वो किस तरह से किया है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं छुरी गर्म करती हूँ या पेचकस जो होता है ना वो गर्म करती हूँ, क्योंकि मेरा काविया था और वो ख़राब हो गया, तो मैं उससे कट करके निकाल देती हूँ। ठीक है। उसके बाद जी नीचे ये कुछ भी इतना ख़ास नहीं है, ये बॉर्डर बना के उन्होंने, और ये नीचे बेल लगी हुई है और नीचे मैरून कपड़ा लगा हुआ है। ये जो हमारे बच्चों के 3 पीस के बैग्स होते हैं ना, जो कवर होते हैं, पेपर के कवर बने हुए होते हैं, तो आप लोगों के घरों में भी होंगे। हमारे बच्चों के अक्सर कपड़े उनमें पैक होके आते हैं। ठीक है जी। तो ये उनके अंदर से जो ये कवर निकलते हैं ना, उनमें ये फ्रिल बन जाता है बड़े आराम से। ठीक है जी। कभी आपको बना के दिखाऊंगी। अक्सर मैक्सिमम में ये होता है। अब आ गई जी बारी इसके गले की। तो इसमें गला उन लोगों का पहले ही ऑलरेडी बना हुआ था, लेकिन मेरे पास ये सूती कपड़ा था, मैंने वो सूती कपड़ा लगा के, तो सादा सा गला था इसका, तो मैंने वो बना दिया। अच्छा, पीछे से इतनी ख़ास गहराई में इसकी कटिंग जो नहीं दी कि इसका ऑलरेडी आप देखें पीछे से बैक बना हुआ था, तो इसलिए काट भी नहीं सकती थी ज़्यादा, जितना था मैंने उतना ही रखा। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक थी, बन के बड़ा प्यारा लग रहा था। ठीक है जी। तो इसके बाद जो है ना मैं ये फ़ाइनल करूँगी इस पे आके। तो चलें जी, मैं ना लेकर आ गई थी हैंगर। मैंने कहा इसको थोड़ा सा हैंग करके ना फिर इसकी लुक देखते हैं। चलें जी, मैंने इसको ना हैंगर में डाल के ना, तो इसको मैंने इस तरह से, मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं इसका फाइनल लुक किस तरह से दिखाऊं। इस चीज़ का काफ़ी अच्छा घेर था इसका, मेरे पूरे बेड पे आया हुआ था। और देखें आप, नीचे से ये वो फ्रॉक है ना, इसका भी अच्छा खासा घेर था। ठीक है। और ये ना नीचे लाइनिंग बिल्कुल भी नहीं है इसकी, क्योंकि इसका शरारा ही यहाँ तक आ रहा था, और इसकी या इस तरह से आस्तीन थी, चूड़ीदार आस्तीन है इसकी। और वैसे इसका फाइनल लुक बहुत प्यारा लग रहा है। ठीक है। तो मैंने इस तरह से करके कुछ इसका लुक बना दिया है, मतलब इसको हैंग कर दिया है मैंने कहा, इस तरह से ज़रा अच्छा सा दिख सकेगा। ठीक है। इधर भी देखें, अब नीचे भी लटका हुआ है थोड़ा सा। तो खैर, बन के बहुत प्यारा लगता है, लग रहा है, लगता नहीं है, लग रहा है। सही है। और चलें जी, अब जो है ना इसको तो मैंने आप लोगों को दिखा दिया। मैंने आज एक ही सूट सिलाई किया था, क्योंकि इसने इतनी सुइयाँ तोड़ी थी, इतनी नुकसान कर दिया था मेरा इसने, क्योंकि इसके ऊपर ना मोटे मोटे से नग लगे हुए हैं, तो इस वजह से मेरी तो ना मशीन पे बैठ बैठ के वैसे ही कमर दुख गई थी। और मैंने कहा चलो यार, एक तो कंप्लीट हो गया। अब बाकी जो कपड़े हैं ना, उनके तकरीबन 4 से 5 मैक्सियाँ हैं, तो उनमें इतना है कि उनके ऊपर इतना नग वग नहीं है। ठीक है। बाकी मतलब एम्ब्रॉयडरी हुई भी है, लेकिन इतना ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा जी। तो यहाँ पर मैंने नीचे ये रखी हुई थी, क्योंकि अब दूसरी बारी इसकी थी, तो इसके अंदर से ये वाला पाउच निकला था, और ये इसका जी फाइनल लुक था। और इसी तरह की मैक्सी थी जो मैंने कट की हुई थी, लेकिन मुझे ये था कि ये तो फिर भी
थोड़ी सी जो ये मॉडल है ना, इसको थोड़ा सा अगर हम देखें तो थोड़ी सी इसकी उम्र है, लेकिन वो जो मैक्सी जिस बच्ची की है वो बिल्कुल छोटी उम्र की बच्ची है। अब मैं ये सोच रही थी कि इसके ऊपर जो है ना आस्तीन के ऊपर जो काम हुआ है ना, आस्तीन के ऊपर हम कुछ और कर देते हैं और आस्तीन का जो काम वाला पट्टा है ना ये निकाल के ना, तो मैं ये सोच रही थी इसका या तो पाउच बनाऊं और या फिर इसकी कमरबंद बनाऊं, क्योंकि कमरबंद का ये फ़ायदा हो जाता है कि कमर से बिल्कुल हम जो है ना अच्छे से बांध लेते हैं कमरबंद को, तो फिर उसकी बड़ी प्यारी सी फिटिंग आ जाती है मैक्सी की, और वो लॉन्ग भी होती है तब भी अच्छी लगती है, मतलब लूज़ लूज़ भी हो तो तब भी अच्छी लगती है। अच्छा, दूसरी बात यह कि इसका पाउच बना हुआ था, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सामान नहीं था, उन्होंने बिल्कुल भी साथ में कोई ऐसा सामान नहीं दिया हुआ था जिसका मैं पाउच बनाती। तो वैसे मैं पाउच बहुत अच्छे से बना लेती हूँ, ठीक है, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगी कि कुछ घर से एक्स्ट्रा बेलें शेलें लगा के इसका पाउच जो है ना वो साथ में बनाऊँ। ऐसा नहीं बनाऊँ, लेकिन गोल जो आजकल चल रहे हैं ना शरारों के साथ मैक्सियों के साथ, तो मैं वो वाला बनाऊँगी, ठीक है। कोशिश करूँगी अगर मेरे पास एक्स्ट्रा ऐसी कोई बेलें शेलें घर से निकल आई तो मैं ऐसा पाउच बनाऊँ और अपनी बहनों को भी सिखाऊँ, सही है। तो ये इंशाल्लाह अब ये वाली फ़्रॉक जो है ना ये सिलाई करेंगे और उसके बाद मैं दिखाऊंगी कि इस वाली फ़्रॉक मैंने कहा खोल के थोड़ा सा दिखाई देती हूँ आप लोगों को। ये है जी, इस तरह से कटी हुई है ये, ठीक है, ये देखें आप इस तरह से। अब इसमें एक्स्ट्रा कोई भी काम शाम नहीं है जो मेरे पास एक्स्ट्रा बचा हो और मैंने उसके ऊपर पाउच वगैरह बनाऊँ या कुछ। तो मैं ये सोच रही हूँ कि ये जो इसकी आस्तीन है ना, ये देखें आप, इसको ये जो उन्होंने आस्तीन दी हुई है ना इसके ऊपर काम हुआ है। अब मैं सोच रही हूँ कि अगर इसके साथ हम थोड़ी सी एक्स्ट्रा कोई बेल वेल लेके आस्तीन के ऊपर लगा दें या कुछ कर लें और इसमें से कुछ कपड़ा जो है ना वो हम लगा के इसका कमरबंद बना दें, ठीक है। आप लोगों को पता है कमरबंद वाली फ़्रॉक कितनी अच्छी लगती हैं, तो वो कमर पे आ जाएगा। खैर इस तरह से अब मेरे हाथ में एक में कैमरा है इसलिए मैं दिखा भी नहीं पा रही हूँ, तो वो कमर पे बड़ा प्यारा लगेगा। खैर देखते हैं, अगर तो ये पॉसिबल हुआ तो ज़रूर मैं कोशिश करूँगी कि बन सके, ठीक है जी। क्योंकि हमारे जो होता है ना, हमें कपड़ा वो देकर चली जाती हैं, हमारी जितने भी कस्टमर्स होते हैं वो हमें कपड़ा देकर चले जाते हैं, उनको हमारे ऊपर इतना भरोसा होता है कि वो इतना महंगा कपड़ा हमारे पास छोड़ के चले जाते हैं और वो उनको ये होता है कि आप ही खुद ही बना देंगी। तो अब मुझे ये फिर मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अच्छे से अच्छा काम करके दूँ, ठीक है जी। तो अभी हमें ना वो वाली फ़्रॉक बनानी है, तो इंशाल्लाह उसकी मैं वीडियो जो है वो आप लोगों को कल दिखाऊंगी। तो आज के दिन के लिए ये जो पड़ा हुआ है ना, इसको मेरा बिल्कुल भी इकट्ठा करने को दिल नहीं चाह रहा, मेरा दिल चाह रहा है इसको मैं खुद पहन लूँ। ये बहुत प्यारा लग रहा है वाकई में। और ना आज के दिन में बस इतनी वीडियो काफ़ी है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें चैनल को, ठीक है जी। तो दुआओं में याद रखें जी ठीक है, और बेल आइकन की बटन को भी दबा दिया करें ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। मेरी कोशिश होगी कि मैं अब से जो है ना रोज़ाना जो भी काम करूं उसकी वीडियोस जो है ना वो मैं अपलोड करूं, ठीक है। बाकी जो मेरी बहनें मेरा चैनल देख रही हैं, पसंद कर रही हैं, उनके लिए मैं दिल से बहुत शुक्रगुजार हूँ, ठीक है जी। दुआओं में याद रखिएगा। और इंशाल्लाह ये जो 2024 आ गया है, आज आखिरी दिन है 2023 का, तो चलें जी उसका भी हम वेलकम करते हैं दुआओं के साथ। और हमारे सब मुसलमान बहन भाइयों के लिए अल्लाह पाक आसानियाँ करे, स्पेशली फ़लस्तीन में जो मुसलमान हमारे बेचारे फंसे हुए हैं, अल्लाह पाक उन पे खैर करे। और अल्लाह ताला यार सबके लिए आज के दिन, आज की रात में बैठ के गिड़गिड़ा के दुआ करना, अल्लाह पाक हम सब की मुश्किलें दूर करे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।